Morning students, this is the next chapter, force and laws of motion of a physics. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का मोशन था, सेकंड चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है, बायो के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं. अब नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फोर्स. फोर्स मीन्स नॉर्मली हम सब जानते हैं वैन पुश और पुलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वैन पुलिंग एंड पुशिंग cause of change in state. State means, for example, when any object in a motion and rest, these are states. ठीक है, तो when pulling and pushing, तो these condition change the state of motion, rest to motion, motion to rest. So this is called a force. So when pulling and pushing cause of change in state of object called a force. फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये वेक्टर क्वांटिटी मीन्स, मैंने कहा था उस दिन, वेक्टर मीन्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन. आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हो, है ना. ऐसा तो नहीं है फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन कोई है ही नहीं. तो फोर्स ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन, सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अ फोर्स मे ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन 8th क्लास फोर्स चैप्टर जो था तुम्हारा, उसमें पुलिंग है, पुशिंग है, और शेप के कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे हम सीट पे बैठ जाते हैं, साइकिल सीट पर, तो वो स्प्रिंग है, चेंज हो जाता है शेप, है ना. साइज़ है, मान लो गोल स्पंजी बॉल है, हम उसे प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है. दिस इज अ चेंज इन शेप एंड साइज. ठीक है, समझ में आ गया. अ फोर्स मे ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज. ठीक है, जैसे आपका वो है परफ्यूम है, तो उसको अपन काफ़ी फोर्स एग्जर्ट करते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं, तो वो एक छोटे से डब्बे में आ जाता है. तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं इसके. व्हेन फोर्स एग्जर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स. तो फर्स्ट है, मे स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन एट रेस्ट कंडीशन, तो व्हेन वी एक्सर्ट फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन मूव. ठीक है, तो मे स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. यदि वो रेस्ट में है और यदि हमने फोर्स एक्सर्ट किया है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं मूविंग में. ठीक है, उसे मूव कर सकते हैं अपन. नेक्स्ट क्या है, मे चेंज इस स्पीड. मान लो कोई बॉल है, ठीक है, बॉल अपने आप जा रही है, जैसे ही मैंने उस पर फोर्स एक्सर्ट करूंगी तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा. ठीक है, तो मे चेंज द स्पीड. यदि हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मे स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग बॉल, ठीक है, व्हेन एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस वन तो इजीली स्टॉप्ड. ठीक है, हाथ लगा के प्रेस करते हैं अपन, रोक देते हैं आगे आकर के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉल जो होती है वो रुक जाती है. तो मे स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, मे चेंज इन डायरेक्शन. मान लो मैं यूं मूव कर रही हूँ, ऐसे करके मूव कर रही हूँ, यदि मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो नॉर्मली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. जैसे मान लो ये पेन है, मैंने ऐसे फोर्स लगा रही हूँ सीधा, ठीक है, तो सीधा जा रहा है, और जैसे मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी तो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये है नेक्स्ट पॉइंट, मे चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, व्हेन फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज मे चेंज द शेप एंड साइज. जैसे आटा लगाते हैं, आटा गूंदते हैं तो ताकत लगाते रहते हैं तो उसका शेप चेंज होता रहता है. ठीक है, और साइज भी चेंज होता रहता है. तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि व्हेन फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज शेप एंड साइज. ठीक, चलिए नेक्स्ट. अब आते हैं, द फोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन 2 टाइप्स ऑफ. दिस फोर्स कैन बी क्लासीफाइड. अब क्यों कर रहे हैं ये देखो. एक फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. नाम से क्लियर है वैसे तो. बैलेंस्ड फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन, कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. समझ में आ रहा, वो कब कंडीशन होगी, व्हेन इक्वल फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बोथ साइड. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जितने फोर्स से मैं इधर से एक्सर्ट कर रही हूँ फोर्स, उतना ही मैंने फोर्स इधर से एक्सर्ट, मतलब कि इक्वल फोर्स एक्सर्ट
फ्रॉम बोथ साइड। मान लो कोई ताकत लगा रहा है ना, बॉक्स सरकाना है हमको। यदि मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक जना इधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, तो यदि ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, इट्स मीन्स इक्वल फोर्स एक्सर्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि एक बंदा ताकतवर है और एक बंदा पतला दुबला है तो किधर इधर सरक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इट्स मीन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। दिस इज अ व्हेन इक्वल अप्लाइड फ्रॉम, मतलब कि इक्वल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों साइड से हम ऑब्जेक्ट को पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम रस्सी से आपस में खेलते हैं, ठीक है, जब तक हम लोग नहीं गिरते जब तक बराबर फोर्स चलता है, और रस्सी भी मूव नहीं करती है या हम बिल्कुल मूव नहीं करते हैं जब तक दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है इक्वल। और जैसे ही अनइक्वल फोर्स एक्सर्ट हुआ वहीं एक साइड में हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बैलेंस फोर्स व्हेन फोर्स विल बी इक्वल फ्रॉम अ बोथ साइड एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ रेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ का है अपोजिट। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, इट्स मीन्स व्हेन अनइक्वल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम अ बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो हम एक साइड से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। यदि हम दोनों साइड से कर रहे हैं बट बोथ साइड हैव अ इक्वल अनइक्वल फोर्स, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड ऑब्जेक्ट दूसरी साइड में सरक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इट्स पोजीशन। दिस इज कॉल्ड अ अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे रस्साकसी मैंने कहा था अभी, रस्साकसी में क्या होता है, दो साइड आराम से यदि बैलेंस फोर्स है तो वो हम गिरते नहीं है ना वो हम मूव कर पाते हैं। जैसे अनबैलेंस्ड होता है वैसे ही हम एक साइड से हार जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, मीन्स अनइक्वल फोर्स एक्सर्ट फ्रॉम अ बोथ साइड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, या फिर और फोर्स एक्सर्ट फ्रॉम अ वन साइड। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू मूव अ बॉल दीवार, आप इस पर खूब सारा फोर्स एक्सर्ट करिए। ठीक है, ये हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे तब उसका पोजीशन में आएंगे अपन। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल, तो आप बॉल कितना भी उस पर फोर्स लगा दीजिए दीवार पर, लेकिन आप दीवार को एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स मीन्स दिस अ बैलेंस फोर्स। ठीक है, आगे बात समझ में? जरूरी है दोनों साइड से, लेकिन रेस्ट में है ना इस समय, यदि रेस्ट में है तो भी तो हम उसे बैलेंस फोर्स कह रहे हैं। तो दिस अ रेस्ट कंडीशन, बॉल नॉट मूव, इट्स मीन्स दिस अ रेस्ट कंडीशन, इट्स मीन्स दिस अ बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन वन टीम विन अ टग ऑफ बार। वही वाली बात मैंने कहा रस्साकसी। ठीक है, कोई एक टीम जीत जाती है, दिस अ कॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब आते हैं, वहाँ हम पीछे लॉ पढ़ के आए हैं मोशन के 3 लॉज। ठीक है, वो हमारे क्या थे, इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स के 3 लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मोशन के नियम हैं, ठीक है, लॉ हैं, और वो हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन पढ़ के आए थे। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट। एफर्ट करते हैं मतलब जो हमने जो भी एक्सटर्नल एफर्ट किया है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट। एफर्ट हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पुशिंग कर रहे हैं चाहे पुलिंग कर रहे हैं, विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मूविंग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। इस पर हम जो एक्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, चाहे पुश करें चाहे पुल करें कुछ भी करें, ठीक है, उस कंडीशन में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट से मूविंग में लाएंगे या मूविंग में रेस्ट में जाएंगे, या हम इसकी स्पीड कम करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, दिस अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट मेन पॉइंट होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी। देखो इनर्शिया का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा रिमेन इन ओन कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी कंडीशन में ही रहना पसंद करता है,
उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन इन ओन कंडीशन इफ इन रेस्ट इफ इन मूविंग, ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी, बात तो एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्शिया समझ में आया कि टेंडेंसी कौन सी, जिसमें कि हम अपनी कंडीशन को चेंज करना ही नहीं चाहें। यदि हम बैठे हैं तो बैठे ही रहना चाहते हैं, ये मूविंग में है मूविंग, ये इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पर होता है इनर्शिया, यहाँ पर इनर्शिया वर्क कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कोई बाहरी इफेक्ट नहीं डालेंगे, तब तक ऑब्जेक्ट अपनी ही कंडीशन में रहना पसंद करता है। नॉट चेंज ओन कंडीशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब तक हम बाहर से कोई अपना फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, तब तक ऑब्जेक्ट इनर्शिया के कारण अपनी रेस्ट कंडीशन में या मूविंग जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्सटर्नल एफर्ट का मतलब मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, पुशिंग कर रही हूँ, पुलिंग कर रही हूँ, जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या अपनी जो कंडीशन है उसी में रहना पसंद करता है। तो ये क्या है, इनर्शिया कहलाता है, जिसके कारण ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की। कहते हैं ना हम आलसी हैं, जो आलसी होता है वो आलसी रहता है, वही टेंडेंसी है। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी है, जिसमें रहना चाहता है वही वह रहना चाहता है, अनडिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता वो, ठीक है, ये इनर्शिया है। अब आते हैं इनर्शिया कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, उसके मैं एग्जांपल दे के तुम्हें समझाती जाऊँगी। टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो ये मैं बताऊँगी तुम लोगों को कल आगे का